Hello everyone, today we will start our new chapter and your chapter name is directing. So first we will discuss the meaning of the chapter that is directing. So directing means giving instructions and guiding people in doing work. तो डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? गिविंग इंस्ट्रक्शंस, उनको इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना कि किस तरीके से आपको काम करना है. इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशंस लाइक अ होटल ओनर डायरेक्टिंग हिज एम्प्लॉयज़ टू कंप्लीट certain activities for organizing a function, a teacher directing his students to complete an assignment, a film director directing the artist about how they should act in the film, etc. तो ये सारी चीज़ें क्या है कि किसी तरीके से एक पर्सन होता है जो अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करता है ताकि काम करने का तरीका बता सके उसे कि कैसे करना है. ठीक है, तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग आर डिस्कस्ड बिलो. फर्स्ट इज़ डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. Directing is a key managerial function. A manager has to perform this function along with planning, organizing, staffing and controlling. तो इन सब के साथ planning, organizing, staffing and controlling के साथ ही इन functions के साथ ही उसको एक और function follow करना पड़ता है या perform करना पड़ता है, that is directing. Directing take place at every level of मैनेजमेंट. तो डायरेक्टिंग चाहे आप टॉप की बात करें, चाहे मिडिल लेवल की बात करें, चाहे आप लोअर लेवल की बात करें, इन तीनों लेवल्स में डायरेक्टिंग कहीं ना कहीं होता है. ठीक है, एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव टू सुपरवाइज परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग. कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी को गाइड करता है. ठीक है. थर्ड इज़ डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. हर टाइम के बाद, हर एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दोबारा से जो सुपीरियर है उसे अपने एम्प्लॉयज़ को बताना पड़ता है कि आपको अब ये नेक्स्ट जो काम दिया जा रहा है वो कैसे करोगे. ठीक है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. फोर्थ इज़ डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो यहाँ पे क्या है, आपके फादर जब आपको गाइड करते हैं, ऑब्वियसली बात है आपके फादर आपको गाइड करेंगे और आप अपने छोटे भाई या बहन को गाइड करोगे. तो यहाँ पे क्या है, टॉप से बॉटम की तरफ डायरेक्टिंग इंक्लूड होता है. अगर हम इसके इम्पॉर्टेंस की बात करें, इम्पॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, तो पहला है आपका डायरेक्टिंग हेल्प्स टू इनिशिएट एक्शन बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो डायरेक्टिंग क्या है? किसी भी चीज़ को एक्शन में लेके आना ताकि हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके. इसलिए डायरेक्टिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ वे दैट एवरी इंडिविजुअल एफर्ट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस. तो डायरेक्टिंग हेल्प करता है कि हर एक एम्प्लॉय जो भी काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो या जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं उसकी तरफ लेके जाए. ठीक है. Third is directing guides employees to fully realize their potential and capabilities by motivating and providing effective leadership. तो डायरेक्टिंग क्या करता है? एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है ताकि वो अपने पोटेंशियल, उनका जो रियल स्किल है वो निकल के आए और वो उसको अपने वर्क में शो करे. और वो किसके थ्रू होगा? जो अगर उनका लीडर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा तभी हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं. Fourth is directing facilitates introduction of needed changes in the organization. डायरेक्टिंग की वजह से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से चेंजेस की ज़रूरत है. ठीक है. एंड जनरली पीपल हैव अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. लोग आसानी से जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आते हैं तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आसानी से मना कर देते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे. लेकिन अगर उनको सही डायरेक्शन दिया जा रहा है, सही वे में समझाया जा रहा है कि ये काम कैसे कर सकते हो आप, तो वो ऑब्वियसली बात है वो खुद को चेंज करने की कोशिश करेंगे. Fifth is effective directing helps to bring stability and balance in the organization since it fosters cooperation and commitment. तो अगर हमारा डायरेक्टिंग बहुत अच्छा होगा, हमारे सुपीरियर्स हमें बहुत अच्छा डायरेक्ट करेंगे तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस बनेगा. ठीक है, और इसकी वजह से कॉपरेशन एंड कमिटमेंट, हर एक एम्प्लॉय कॉपरेट करने के लिए तैयार होगा और अपना पूरा 100% कमिटमेंट देगा. Next, if we talk about the principles of directing,
So a manager has to deal with people with diverse background and expectations. This complicates the directing process, क्योंकि मैनेजर को हैंडल करना पड़ता है, कोई महाराष्ट्र से आता है, कोई तमिलनाडु से आता है, कोई पंजाब से आता है, तो उनकी जो सोचने का रहता है, लैंग्वेज रहता है, वो सारे उनके ओपिनियंस रहते हैं, वो हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो जो मैनेजर है वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है उसको ये सारी चीज़ें डायरेक्ट करवाना, उन्हें काम निकलवाना उनसे। तो एक प्रिंसिपल्स है, सो दीज प्रिंसिपल आर ब्रीफली एक्सप्लेन बिलो, जो कि हेल्प करता है डायरेक्टिंग में। फर्स्ट है मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। द प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट डायरेक्टिंग टेक्निक्स मस्ट हेल्प एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कंट्रीब्यूट टू हिज मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो डायरेक्टिंग का रहता है, फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हमें हर एक एम्प्लॉय से ऐसा काम निकलवाना है कि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल हमें बता सके या दिखा सके अपने काम में। ठीक है, सेकेंड है हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव। वेरी ऑफन वी फाइंड दैट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एज अंडरस्टूड आर कन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर। मतलब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मुझे प्रमोशन चाहिए इसी साल, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कुछ और रहेगा। तो मैं हमेशा अपने बारे में सोचूंगी, तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के। तो डायरेक्टिंग का मेन रूल है कि आप उस एम्प्लॉय को ऐसा मोटिवेट करोगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने पर्सनल नीड्स को भी आराम से फुलफ़िल कर सके। ठीक है, थर्ड इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल इंसिस्टेड दैट अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। ठीक है, कि सिर्फ एक उनको गाइड करेगा, अगर उसको डिफरेंट लोग गाइड करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसका सिर्फ एक वन सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, और डिसऑर्डर नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ है appropriateness of direction techniques. According to this principle, appropriate motivational and leadership techniques should be used while directing the people based on subordinate needs, capabilities, attitudes and other situational variables. For example, for some people money can act as powerful motivator while the other promotion may act as effective motivator. ठीक है, तो हर किसी को जो सुपीरियर होता है उसे देखना पड़ता है कि हर एक एम्प्लॉय को किस वजह से वो मोटिवेट होते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको पैसा देके मोटिवेट, मतलब बोनस हो गया या एक्स्ट्रा मनी हो गई, वो देख के वो मोटिवेट हो जाते हैं। और कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको सिर्फ मतलब एक तरीके से अगर आप ओरल उनको मोटिवेशन दे रहे हो तो वो उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आप उनकी तारीफ़ कर दो तो वो उसी में खुश हो जाएंगे। तो हर एक सुपीरियर को देखना पड़ता है कि उसके एम्प्लॉयज़ किस तरीके से मोटिवेट हो रहे हैं। फिफ्थ है मैनेजरियल कम्युनिकेशन। So effective managerial communication across all the levels in the organization makes direction effective. ठीक है, अगर मैनेजर्स के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा है पूरे लेवल्स में, तो डायरेक्टिंग कितने लोगों को डायरेक्ट करना बहुत आसान होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, लेकिन मेरा जो सुपीरियर है वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्ट कर रहा है मुझे कि आपको ऐसे काम करना है, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन हमारा बैठ ही रहा है, ये इट इज़ अ बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे कैसे काम करना है और मेरा जो सुपीरियर है वो मुझे काम पे काम बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है, यही कम्युनिकेशन बैरियर है। तो लेकिन अगर वो पर्सन या सुपीरियर मुझे हिंदी में समझाता है और बताता है तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा उस काम को करना। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इनफॉर्मल organization. A manager should realize that informal groups or organization exist within every formal organization. मतलब कहीं ना कहीं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, लोग एक दूसरे के ओपिनियन सुने, अपने आइडियाज़ को रखे हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप। डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट्स मैनेजर्स शुड एक्सरसाइज गुड लीडरशिप एज इट कैन इन्फ्लुएंस द सबॉर्डिनेट्स पॉजिटिवली। अगर आपका लीडर ही बहुत ज़्यादा क्रूल है, वो आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप भी क्या है, मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, आप सोचोगे कि इस कंपनी को मतलब काम करने से अच्छा है कि हम इस कंपनी को छोड़ दें, ठीक है, लेकिन वहीं आपका लीडर बहुत अच्छा है, आपकी बात सुन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो आपका भी मन करता है कि हम अपना 100% दें। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग करते
करते समय लीडरशिप की क्वालिटीज़ या लीडरशिप अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो थ्रू। मेयर गिविंग ऑफ एन ऑर्डर इज़ नॉट सफिशिएंट, मैनेजर शुड फॉलो इट अप बाय रिव्यूइंग कंटिन्यूसली वेदर ऑर्डर्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग और एनी प्रॉब्लम्स आर बीइंग इनकाउंटर्ड। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर या सुपीरियर आपको काम दे देगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और आपको छोड़ देगा और आफ्टर एक हफ्ते के बाद या आफ्टर 1 मंथ के बाद या आफ्टर 1 ईयर के बाद आपका काम आपसे पूछता है। ऐसे नहीं होता है। वो बीच बीच में आएगा और आपको पूछेगा कि आपका काम कैसे चल रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कैसे सॉल्व आउट करोगे। तो यहाँ पे क्या है, फॉलो थ्रू, मतलब आपको काम देने के बाद भी वो आपको फॉलो करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स, इम्पॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, you can freely ask me. Thank you everyone.